हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हमारा टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने बेस भी डायरेक्शन टेस्ट का समझ लिया कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्या डायरेक्शन टेस्ट होता है और यह पूर्व किस तरीके से क्या होता है। हमने पूरा बेस पार्ट 1 के माध्यम से समझ चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस इस पार्ट 2 के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण बिंदु O से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह 45 दाएं फिर बाएं मुड़ता है, फिर वह 45 बाएं मुड़ता है। उस दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ के चलना जारी रखता है। अभी वह किस दिशा में जा रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पिछली क्लास में बताया है पार्ट 1 में कि बिंदु O बोले तो आप कहीं पर भी बिंदु बना लीजिए। ये हमारा बिंदु O है, समझ गए बात को। यहां से चलना शुरू करता है। अब वह कह रहा है O से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। पूर्व किस तरफ है बच्चों? इस तरफ है। ये गया पूर्व की ओर प्रवीण, समझ आ गया। अब प्रवीण गया पूर्व की ओर। पहले वह 45 दाएं 45 डिग्री दाएं मुड़ना है उसको। 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री दाएं मुड़ेंगे तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ का उसका बाएं, इस तरफ का ये आया इस तरफ, ये तो ये हो गया। और 45 इस तरफ आया हुआ है 45 डिग्री। किस तरफ मोड़ने को कहा उसने कहा है कि दाएं, फिर बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं और फिर वह बाएं मुड़ता है। अब वह ऐसे खड़ा है तो उसका कौन सा बाएं होगा? यह बाएं होगा। इस तरफ मुड़ा, फिर उसने कहा है बाएं मुड़ता है, फिर वह 45 बाएं मुड़ता है, फिर वह 45 यहां से बाएं मुड़ेगा। ये लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर यहां से बाएं मुड़ा। फिर उसने कहा है कि उस दिशा में 10 किलोमीटर चला। किस दिशा में? इसी दिशा में 10 किलोमीटर चला, समझ गए। इस दिशा में 10 किलोमीटर और जाएगा। फिर कह रहा है कि बाद में दाएं मुड़ के चलना जारी रखता है। यहां 10 किलोमीटर चला था, यहां से उसने कहा है कि दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर उस दिशा में दाएं मुड़कर चलना जारी रखता है। ये लीजिए यहां से दाएं मुड़ा और यहां पर यह जारी रखता है चलना। अब कह रहा है जारी रखता है, अभी वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए यह जो अगर ऑप्शन में आपके कुछ भी ऐसा दे दिया जाए कि आपको लगे कि नहीं यहां से नहीं हो सकता, ये मेन बिंदु है, यह बिंदु है। अब यहां से देखिए कहां की ओर है? इसी तरफ है, तो यह क्या है? पूर्व था, समझ में आ गया। यानी कि अभी वह जिस दिशा में चल रहा है वह दिशा उसकी पूर्व होगी। जैसे ही उसने कहा कि इतना बाएं मुड़ा, इतना मुड़ा, आप मोड़ते जाइए। समझ आ गया? कोई डाउट्स नहीं। इसका ऑप्शन बी पूर्व सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर। पहले हम थोड़ा सा आपको और बेसिक अच्छा सा समझ में आए, जो भी नए एस्पिरेंट है उसको भी समझ में आए। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है। समझ गए बात को? अब क्या कह रहा है समझिए अब क्वेश्चंस को। एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। पश्चिम किस तरफ है? ये पश्चिम है। वेस्ट क्या है? पश्चिम। पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरफ से इस तरफ बह रही है। देखिए नदी इस तरफ से इस तरफ बह रही है, नदी ये बह रही है। समझ गए बात को? ये क्या है? नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर। अब क्या कह रहा है कि ओर बह रही है, जबकि एक तैराक उत्तरी किनारे से, एक तैराक देखिए उत्तरी किनारे से, एक तैराक उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे की ओर तैरना शुरू करता है। किस तरफ आया तैराक? ये हमारी नदी है और तैराक किस तरफ आ रहा है? तैराक ये आ रहा है उत्तर से इस तरफ।
समझ गए बात को? ये उत्तर से आ रहा है, उत्तरी किनारे से दक्षिण किनारे की ओर तैरना शुरू करता है। यह कोई तैराक है, यह तैर रहा है इसमें, और यह किस तरफ आ रहा है? साउथ की तरफ आ रहा है। कहां से आ रहा है? नॉर्थ से। अब क्या कहा है? उसकी गति की वास्तविक दिशा क्या होगी? एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति किनारे पर खड़ा होकर उसे देख रहा है। अब जो व्यक्ति होगा, देखिए यहां से ये तो पूरा नदी हो गया, पूर्व से आ रही है तो पूरा नदी हो गया। तो वह जो व्यक्ति होगा या तो यहां खड़ा होगा या फिर यहां खड़ा होगा। समझ गए बात को? अगर वह यहां खड़ा, तो यहां से अगर वह देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? तैराक जो होगा वह इसके अपोजिट में तैरना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ बहेगा या नहीं बहेगा, या फिर सीधा सीधा गया और सीधा सीधा, ये मान लीजिए पूरी नदी है। समझिए बात को? ये नदी है, ये बंदा, नदी इस तरफ बह रही है और यह जो बंदा है, यह जो लड़का है, यह तैर रहा है इस तरफ। तो क्या यह डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा? बताइए जल्दी। यहां अगर एक बिंदु है तो क्या यह डायरेक्ट इस बिंदु पर आएगा? नहीं, क्योंकि नदी का बहाव इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं वह इस तरफ आ जाएगा। आएगा तो यहां साउथ में, पर ऐसे आएगा घूम के, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता कोई। अगर नदी आ रही है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। समझ में आ गया बात को? अब क्या कर रहा है? कोई है जो यहां से देख रहा है या फिर यहां से देख रहा है, तो देखने पर उसको दिशा क्या होगी? उस तैराक की दिशा क्या होगी? अगर वह यहां से देख रहा है, देखिए यहां से देख रहा है, तो उसकी तैराक की जो दिशा होगी कुछ इस प्रकार से होगी। तो वह कह रहा है कि किस ओर वह जा रहा है। देखिए तो किस ओर जा रहा है? इस ओर आएगा भाई, इस ओर ही तो आएगा। यह उसका बिंदु है, पर वह यहां तक आ गया आगे। अगर यहां से अपन कट करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम है। तो यह दक्षिण पश्चिम है, यानी कि अगर वह यहां से देख रहा है तो उसको यहां से ऐसा लग रहा है, यहां से ऐसा लग रहा है। अब यह देखिए, ये हमारी क्या है? यहां पर हमारा उत्तर पूर्व है, यहां पर हमारा दक्षिण पूर्व है, और यहां पर हमारा दक्षिण पूर्व, यहां पर दक्षिण पश्चिम, यहां पर उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब यह दिशाएं क्या है? वह तैरा सीधा नहीं आ पा रहा है। वह कैसे आ पा रहा है? वह ऐसे ही आया और ऐसे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नदी का टकराव होगा उसका, तो वो बह रहा है, और जब बह रहा तो वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दक्षिण पश्चिम। समझ आ गया? कोई डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही एक नदी में, फिर से हम थोड़ा सा वही बना लेते हैं, इसको बना लें नॉर्थ को और इसको, या फिर डायरेक्ट समझ जाएंगे। चलिए एक बार और, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब चलिए देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही एक नदी में एक लकड़ी का टुकड़ा, वह टुकड़ा बह रहा है। यदि हवा के बहने की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो तो लकड़ी के बहाव की वास्तविक दिशा क्या होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। लीजिए फिर से वही नदी बह रही है। इस तरफ से नदी कहां बह रही है? इस तरफ की ओर बह रही है। यह पूर्व है, इस तरफ की ओर नदी बह रही है। समझ में आ गया आपको? यह क्या है? नदी है हमारी। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही। एक लकड़ी का टुकड़ा वह बह रहा है। किसके साथ बह रहा है भाई? लकड़ी का टुकड़ा किसके साथ बहेगा? नदी के साथ बहेगा। यह कुछ टुकड़ा है, मान लीजिए यह लकड़ी का टुकड़ा है। यह लकड़ी का टुकड़ा है जो कि बह रहा है। यह लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ ही तो बहेगा। लकड़ी का टुकड़ा किसके साथ बहेगा भाई? लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ बहेगा। यह लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी
समझ गए बात को, लकड़ी का टुकड़ा नदी के साथ बह रहा। अब आगे उसने पॉइंट कहा है, यदि हवा के बहने की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण कौन सा है, ये है। अब हवा की दिशा क्या है इसकी, हवा की दिशा क्या है, ये है हवा की दिशा, हवा की दिशा ये है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर हवा की दिशा है। तो आगे कहा है कि और हो तो लकड़ी के बहाव की वास्तविक जो दिशा होगी वह क्या होगी। लकड़ी का टुकड़ा देखिए अभी क्या आ रहा था, सीधा सीधा आ रहा था, किसके साथ आ रहा था, इसके साथ आ रहा था। तो यह किस तरफ जा रहा था, पहले पश्चिम की ओर जा रहा था, पर बीच में जैसे ही ये आया लकड़ी का टुकड़ा, किसके साथ, नदी के बहाव के साथ, हवा का झोंका घला उसको, पहले तो सीधा आ रहा था, हवा का झोंका कहां से गया, दक्षिण से उत्तर की ओर। यहां लकड़ी का टुकड़ा आया, लकड़ी के टुकड़ा में हवा घली, लकड़ी का टुकड़ा यहां पहुंचा। कहां जाना था उसको, ऐसा आना था, पर वो पहुंचा कहां, यहां पहुंच गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि इस हवा के टकराव ने उसको थोड़ा सा साइड कर दिया, और वह साइड कौन सा है हमारा, उत्तर और पश्चिम। साइड कौन सा होगा उसका, उत्तर और पश्चिम, यानी कि ये हवा का बहाव यहां घला और यहां लकड़ी का टुकड़ा आया, ये आया लकड़ी का टुकड़ा, और जैसे ही सीधा जा रहा था हवा के बहाव ने दिया तो यह यहां आ गया। यहां आना था उसको, पर हवा क्या है, अपोजिट में उसको मारा, तो वह कहां गया, वह गया उत्तर पश्चिम से। तो उसकी जो बहने की दिशा वास्तविक होगी वह होगी उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन बी। समझ आ गया, समझिएगा, बहुत गहराई से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका फिर भी कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रकाश बिंदु O से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर, 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़कर वह पुनः 20 मीटर चलता है। अभी वह बिंदु O से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। प्रकाश बिंदु O से, फिर से हम बनाते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए, ये नॉर्थ था, यह ईस्ट था, यह साउथ था, यह वेस्ट था। प्रकाश बिंदु O से, यह बिंदु O हो गया। प्रकाश यहां से चलना शुरू करता है, उसने कहा है बिंदु O से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर 20 मीटर। दक्षिण कौन सा है, यहां से चलेगा, तो यहां से चलेगा तो कितना आएगा, 20 मीटर बोला उसने, कि 20 मीटर वह चलता है दक्षिण की ओर। फिर उसने क्या कहा है, दक्षिण की ओर 20 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर ऐसे चल रहा है, तो उसका बाएं, मेरा बाएं देखिए, मैं दक्षिण की ओर खड़ा हूं, अगर ऐसे करके तो मेरा बाएं कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो ये कितना गया, यहां से कितना गया, 30 मीटर। उसने कहा है कि 30 मीटर चलता है वह वहां से बाएं मुड़कर, 30 मीटर चलता है वहां से दाएं मुड़कर वह पुनः। अब उसका दाएं ऐसा है, दाएं कौन सा होगा, ये, तो दाएं मुड़ता है, देखिए ये थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, ये ठीक है। अब यहां से उसने कहा है कि दाएं मुड़कर पुनः 20 मीटर, कितना, 20 मीटर चलता है। देखिए यहां से पहले उसने कहा है किसी बिंदु O से, बिंदु O हमारा कहां पर होता है, सेंटर पर होता है, वहां से हमने 20 मीटर उसने कहा दक्षिण की ओर चलता है, चला दिया। फिर उसने कहा है वहां से बाएं मुड़ता है, तो बाएं हमने इस तरीके में मुड़ दिया, तो बाएं यहां खड़ा है, इस तरफ मुख है उसका, तो उसका बाएं कौन सा होगा, उस तरफ का होगा, हमने उसी तरफ उसको मुड़ा, तो 30 मीटर वहां चला। चलने के बाद फिर वहां से यहां पहुंचा 30 मीटर पर, फिर वहां से चल के उसने कहा कि 20 मीटर पुनः दाएं मुड़ता है। अब आगे कहा है, अभी वह बिंदु O से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। देखिए बिंदु O कहां पर था, ये है बिंदु O। बिंदु O से अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें बनता हुआ दिख रहा, समझ आ गया। तो हमें दो जगह त्रिभुज टाइप के दिख रहे हैं। एक त्रिभुज तो हमें दिख रहा है, क्या त्रिभुज देखते हैं पहले। एक त्रिभुज यहां से इतना बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसमें कितना है 20, और आधार कितना है इसका 30, और यह आधार दोनों का 30 है। एक त्रिभुज यहां पर भी बन रहा है, ये वाला, तो एक त्रिभुज ये भी बन रहा,
तो त्रिभुज त्रिभुज प्लस करके जो इनका दूरी है, कहने का मतलब है अभी हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने से पहले थोड़ा सा इसकी हम दिशा को नाप लेते हैं। अब यह यहां से, ये तो है इसका क्या पूर्व, और यह कहां गया, यहां गया। तो कहां से गया था, यहां से। यहां से इसका बन रहा है पॉइंट, यहीं से बन रहा है, यहां से तो बन नहीं रहा। तो इसका जो पॉइंट बन रहा है यह इस दिशा को हम कहते हैं अगर पूर्व, एक बार आपको हिंदी में, उत्तर और पश्चिम, और यह दक्षिण, और इसको क्या कहते हैं, जो बीच की दिशाएं होती हैं, लीजिए ठीक है, इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व, और इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। समझ में आ गया आपको। यह जो दिशा होगी उसकी चलने की, अभी किस दिशा में, उसने लास्ट में पूछा है कि किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर बिंदु ओ से है। तो दिशा तो हमें मिल गई, क्या है दिशा बच्चों, ये देखिए दिशा, दिशा मिली है हमें यहां से दक्षिण पूर्व, दिशा हमें मिल गई दक्षिण, दक्षिण पूर्व। अब उसने एक और पूछा कि दूरी बताओ। दूरी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज मिला है, 20 मीटर त्रिभुज में ये था और 20 मीटर यहां चला था, तो 20 और 20 उसकी जो लंबाई हो जाएगी त्रिभुज की, वह कुल कितनी हो जाएगी, 40, यहां लिख लेते हैं ठीक है, 40 मीटर। 40 मीटर ये क्या है, लंबाई है, 40 मीटर इसकी लंबाई हो गई, और इसका आधार 30 मीटर हो गया। दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यहां लिख ले, थोड़ा इसको साफ कर लेंगे, आपका हो गया हो, इसको रुकिए यहां थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय का उपयोग, यूज, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे दूरी निकालने के लिए। त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग होता है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहां पर आधार का स्क्वायर। हमें लंबाई कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, 40 दी हुई है लंबाई, कितना है स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो आधार है वह कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 40 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1600, प्लस 30 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 900। अब यह करेंगे हम क्या कि 1600 प्लस 900 कितना होता है, 2500। अब 2500 का अगर हम वर्गमूल हटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 50 मीटर। यानी कि कहने का जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, दिशा उसने कहा है तो दिशा होगी दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व, और दूरी जो होगी वह होगी 50 मीटर। समझ आ गया आपको। थोड़ा सा यहां पर अगर आपका डाउट हो तो क्लियर करा दें एक बार और। आंसर क्या है इसका, पहले आप आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है सी, 50 मीटर दक्षिण पूर्व, 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा भी मिल गई और हमें दूरी भी मिल गई। उसने पूछा था कि किस दिशा में, तो हमने यहां से बिंदु से चलना स्टार्ट किया, तो उसने कहा था 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर उसने कहा था वहां से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चला दिया था हमने। फिर उसने कहा है वहां 30 मीटर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़कर पुनः 20 मीटर चलता है, और जहां पर बिंदु होता है हम सेंटर जहां से शुरू करते हैं वहीं से उसकी दिशा का पता करते हैं, वहीं से उसकी दूरी का पता करते हैं। जो है टोटल उसकी दूरी की लंबाई हमें त्रिभुज बना करके मिली है। तो त्रिभुज का हमने फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या निकाल ली थी, हमें निकाल ली थी दूरी, हमें लंबाई दी हुई थी, आधार दिया हुआ था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो हमारा दूरी का फॉर्मूला लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व किया। समझ आ गया आपको। दिशा निकल आई दक्षिण पूर्व और दूरी निकल आई है 50 मीटर। समझ आ गया होगा। ऑप्शन इसका शायद सी, हाँ इसका ऑप्शन सी सही है।
मेहनत करो। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका बेसिक मजबूत होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको एग्जाम हॉल में परेशानी नहीं होगी। इसको आप चाहे स्टूडेंट सीजीएल वाला हो, यूपीएससी वाला हो, अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, मैथ्स सीसेट वगैरह के साथ हमारे साथ कवर कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।